अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो एक कमेंट एम प्रिंसेस हैं कोई, उन्होंने मुझसे पूछा ज़ीशान आपका ज़ख़म कैसा है अब? ठीक है, तो ज़ख़म काफ़ी बेहतर है पहले से। अभी टांग में थोड़ा सा दर्द है, ओवरऑल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बनाने के काबिल हूँ और बाइक को अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, गाड़ी पे आ रहा हूँ। खैर, बाकी एक नई चीज़ एडिशन हुई है हमारे इस टॉपिक में। और टॉपिक क्या होता है हमारा रोज़ के रावला कोर्ट में क्या चल रहा है, मुज़ाकरात कब होंगे, मुज़ाकरात का क्या बना है, इंटरनेट कब खुलने वाला है, सारी चीज़ें नॉर्मल कब होंगी, ये हमारे टॉपिक्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें एडिशन क्या हुआ है? तो जो एडिशन है ना वो ये हुआ है कि कमर जावेद, जिनके बारे में बताया जा रहा था, जिन्होंने अवामी एक्शन कमेटी वालों से आके बातचीत की थी, जिसको लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात हुए हैं, जबकि मुज़ाकरात नहीं उन्हें कहा जा सकता, बातचीत कही जा सकती है। तो उन्होंने बातचीत करके हल क्या निकाला था कि 21 तक का टाइम दें, आप लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू ना करें, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च कंटिन्यू होता है तो कीमती जानों का ज़िया होने का खदशा है, मज़ीद कीमती जानों का ज़िया। तो जिस वजह से फिर इन लोगों ने लॉन्ग मार्च डिले कर दिया। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है, किस तरह की चीज़ें और किस तरह की खबरें आ रही हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट क्या लगा रहे हैं, वो आपको पढ़ के सुनाते हो। कमर जावेद साहब की तरफ से कहते हैं कि वो मुकर गए हैं या कुछ इस तरह। तो बेहतर है कि मैं आपको पढ़ के सुना दूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ, ठीक है। तो चलें आ जाएँ। अच्छा जी, अब कमर रज़ा साहब की तरफ से जो तहरीर आई है, अब पता नहीं, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। ये बयान बाज़ हक़ाइक़ की वज़ाहिद करने और अवामी एक्शन कमेटी जैक से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से जारी किए गए बयान के तनाज़ुर में दुरुस्त सूरत हाल रिकॉर्ड पर लाने के लिए जारी किया जा रहा है। बदकिस्मती से जैक की प्रेस रिलीज़ ने मेरी एक नेक नियति और खैर ख्वाही पर मबनी ज़ाती कोशिश को मस्ख़ करके पेश किया, जिसका मकसद सिर्फ़ एक पुरअमन हल की राह हमवार करना था। ठीक है, अब मस्ख़ करने का क्या मतलब है? मस्ख़ करने का मतलब है तरोड़ मरोड़, मतलब हम पहाड़ी में कहते हैं तरोड़ी मरोड़ी का कोई चीज़ बाना। तो तोड़ मोड़ के कोई बात को बयान करना या बताना, उसको यहाँ पे मस्ख़ से मुराद कह सकते हैं। सॉरी, आज मेरे से काफ़ी फंबल हो रहे हैं बोलते हुए, लेकिन आप बर्दाश्त कर लें थोड़ा सा, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तानी ओवरसीज़ बरदरी की फ़लाह बहबूद और इनकी हकीकी या मफरूज़ा ख़दशात का अज़ाला मेरी अवलीन तरजीह है। इसी जज्बे के तहत मैंने जैक से रब्ता किया ताकि इन्हें तशद्दुद का रास्ता तर्क करने पर आमादा किया जा सके। अगरचा इनमें से अक्सर ने इस तजवीज़ को मुंतकी अंदाज में कबूल किया, ताहम चंद नासिर इस नेक नियति पर मबनी इक़दाम को महज सस्ती मीडिया तशहीर के लिए इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने लोगों और अपनी तंजीम की नुमाइंदगी की है। मेरी ज़िम्मेदारी और मुहर्रिक इस सरज़मीन और इसके बासियों से मेरी मोहब्बत, और कोई भी चीज़ मुझे इस मकसद के हसूल से बाज नहीं रख सकती। दफ्तर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ाउंडेशन OPF। अच्छा जी, ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन मज़े की बात पता क्या है, इब्रार कुरैशी है ना, जो जिनका पेज है फेसबुक पेज गोरख धंधा, मेरे ख्याल से चैनल भी होगा शायद, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकती है? वो कहते हैं कि मुझे इस बात पे डाउट है कि क्या ये तहरीर उन्होंने ही लिखी है या किसी और ने लिखी है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि तोड़ मोड़ के यानी मस्ख़ करके बताया गया चीज़ों को, तो तोड़ मोड़ के क्या बताया उन्होंने? मतलब ऐसा कौन सी चीज़ें तोड़ मोड़ के बताई हैं, वो भी इन्हें अपनी तहरीर में बताना चाहिए था कि ये फ़लाँ चीज़ें जो है ना, इन्होंने तोड़ मोड़ के बताई हैं। खैर, उसके अलावा अब आपको बताते हैं रावला कोर्ट से उमर नज़ीर कश्मीरी के ऑफिशियल पेज से जो चीज़ लगी है। 17 जुलाई आज़ाद कश्मीर भर में रज़ाकाराना शटर डाउन रुपया जाम जारी है। एहतजाजी धरनों में अवाम का जम गफ़ीर मौजूद है। रियासती जुल्म बर्बरियत के बावजूद मुतालबात पर अमल दरामद के लिए अवाम मुतहिद है और इस्तकामत के साथ अपने हकूक़ के हसूल के लिए डटे हुए हैं। ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स, तलबा, वकला, उलमा, सहाफ़ी बरदरी, सियासी कारकुनान, ओवरसीज़ और सिविल सोसाइटी के ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। और जिस नस्ल के कल के लिए हम अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, यकीनन वो इसको हमेशा याद रखेगी। हम हुक्मरानों को कहते हैं कि खून की होली खेलना बंद करो और फिलफौर तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद करो। अवामुन नास से अपील है कि वार्ड सतह पर मुनज़्ज़म हो, तहरीक जारी और सारी है। अजीम शुहदा के मुक़द्दस खून के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अपने जायज़ तस्लीम शुदा मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये असाब शिकन जंग है और जीत उसी की है जिसके असाब मजबूत हों। और कश्मीरी साबित कर चुके हैं कि हमारे असाब मजबूत हैं। बेदर्दी से कत्ल किए गए भाइयों, जबरी गुमशदगी के
जबरी गुमशुदा किए गए अपने तहरीकी साथियों के बावजूद हम अभी भी पुरअमन तौर पर मुतालबात पर अमल दरामद किए सरापा एहतजाज है। हमारा इत्तेहाद, यकजहती, साबित कदमी और मुतालबात पर फोकस ही हमारी कामयाबी की निशानी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो जी। हाय 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 हाय। अच्छा जी, ये कुछ बातें ठीक है। आज का ये उनका जो है ना लगा हुआ है उनके पेज पे ये कि पहिया जाम वगैरह सारा कुछ उस तरफ चल रहा है, शटर डाउन वगैरह। खैर मीरपुर में ना पहिया जाम है ना शटर डाउन चल रही है, मीरपुर में सब चीज़ें नॉर्मल है। ये ना हो आप टेंशन खा जाए मीरपुर को लेके। इसके अलावा मैं कुछ अपने से भी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको तनवीर इलियास साहब का कुछ बता दूं, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के। वो कैंपेन के लिए गए इलेक्शन के, जो कि फेल होगी। तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने हल्के में जाने के लिए 150 नए सिक्योरिटी गार्ड हायर किए, 150 बाइकिया वाले और 300 मज़दूर किराए पर ले गए, मगर फिर भी नाकाम ठहरे। अवाम ने इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी और वापस खाली हाथ इस्लामाबाद चले गए। अच्छा, खैर अवाम ने उन्हें कैंपेन शैम्पेन नहीं करने दी, ठीक है, इलेक्शन के लिए, और वो चले गए। और जो सिचुएशन बनी हुई है, बहुत से लोग कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह इलेक्शन हुए तो क्या इलेक्शन हुए, आपको क्या लगता है? और दूसरे नंबर पे आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने क्लियर कट बात ये बोली है कि धरने दे के या इस तरह लॉन्ग मार्च करके कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। यानी उनकी तरफ से अभी वही कुछ है कि हम अभी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये कोई सिचुएशन है, और इलेक्शन के लिए जो भी कंपेन करने के लिए जाता है फेल हो जाता है। तो ये बात बनी हुई है। और बाकी रहेगी इंटरनेट की बात, तो मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि इलेक्शंस के बाद ओपन करेंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात पहले हो जाते हैं तो पहले भी ओपन हो सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। और अक्सर कमेंट में मुझे लोग कहते हैं कि आप रोज़ नई डेट दे देते हो। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, मैं कोई IT मिनिस्टर लगा हूँ, हाँ, या फिर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, आप मुझे वोट दोगे, मुझे बनाओ IT का मिनिस्टर, मैं लड़ता हूँ इलेक्शन, और अगर मुझे वो सीट मिल जाती है तो फिर देखें मैं आपके मसले ऐसे चुटकियों में हल करता हूँ। लेकिन मुझे शौक़ नहीं है पॉलिटिशियन बनने का, ना ही पॉलिटिक्स का। बहरहाल अगर मैं होता तो मैं आपका मसला सॉल्व कर देता हूँ, एक डेट देता कि हाँ इस दिन को खुलेगा और उस दिन को फिर इंटरनेट खुलना था। खैर ये कुछ सीन्स हैं, ये कुछ सिनारियोज़ हैं, ठीक है। अब आप खुद समझदार हैं, आप सोचें कि ऐसी सिचुएशन में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि 21 से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुतालबात इनके मान लिए जाएंगे या नहीं मान लिए जाएंगे, या फिर 21 के बाद फिर से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा? ये चीज़ें कुछ आप भी मुझे बताएं, कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बस यही थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और इसको शेयर भी कर दें। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया जो मैं नहीं इस वीडियो में बता सका या मुझे नहीं है याद, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, अगली वीडियो में उसको ले लेंगे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआएँ करते रहे। भाई ज़ख्मी है आपका। अल्लाह हाफ़िज़।